अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये 7th क्लास का सबक नंबर 24 मसनूई चांद बाई मोहम्मद इसहाक सिद्दीकी। साइंस और आम मालूमात पर बहुत आसान जुबान में किताबें लिखते रहते हैं। बच्चों के लिए उन्होंने इसी तरह की कई किताबें लिखी हैं। मसनूई चांद के इस सबक में उन्होंने साइंस की एक नई इजाद को समझाया है। अगर तुमको डाक टिकट जमा करने का शौक है तो तुमने वह टिकट जरूर हासिल कर लिया होगा जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। इस टिकट में सामने नीचे गोल जमीन का एक नक्कारा दिखाया गया है। पीछे गहरा नीला आसमान है। बीच में हल्के पानी रंग का नगीना जैसा एक मसनूई चांद है। दाएं तरफ हिंदी और अंग्रेजी में आर्यभट्ट 1975 लिखा हुआ है। हिंदुस्तान ने 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला मसनूई चांद में उड़ाया। हिंदुस्तान में 19 अप्रैल 1975 को अपना मसनूई चांद खला में उड़ाया। ये डाक टिकट उसी मौका पर जारी किया गया था। हिंदुस्तान के इस मसनूई चांद का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के एक मशहूर रियाजीदां थे। रियाजीदां यानी मैथमेटिक्स से आप लोग पढ़ते हो। उन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में अलजेब्रा के बुनियादी उसूल दरियाफ्त किए थे और चांद सूरज वगैरह के बारे में अहम बातें मालूम की थी। हिंदुस्तान के मसनूई चांद से पहले रूस, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान अपने मसनूई चांद खला में भेज चुके थे। इस तरह हिंदुस्तान 11वां मुल्क है। हिंदुस्तान कौन सा मुल्क है? 11वां मुल्क है जिसने मसनूई चांद खला में उड़ाया। मसनूई चांद देखो आप लोग के बुक में है। मसनूई चांद इसमें बिल्कुल दिख नहीं रहा है, क्या है? नहीं है, चलो कोई नहीं। मसनूई चांद भारत है। भारत का बना हुआ एक तरह का डब्बा होता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की साइंसी आलात लगे होते हैं। ये आलात बड़े कीमती होते हैं। आर्यभट्ट को हिंदुस्तानी साइंसदान ने 26 महीने में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया था। 26 महीने में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से ये मसनूई चांद तैयार किया गया था। ये तो तुम जानते ही हो कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? गुरुत्वाकर्षण, ठीक। जमीन की इस ताकत को कुव्वते कशिश कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? कुव्वते कशिश कहते हैं। कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं? कुव्वते कशिश, अपनी तरफ खींचती है। हाँ, कुव्वते कशिश। इस जमीन में ये ताकत न होती तो इस पर कोई चीज कभी ना टिकती। खला में उड़ती हुई न जाने कहां से कहां चली जाती। तुम चाहे जितनी जोर से गेंद उछालो
बुलंदी पर जाने के बाद वापस आ जाता है। बुलंदी इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि जमीन की कशिश उसे खींच लेती है, लेकिन जमीन से जितनी जितनी दूरी हो जाती है, जमीन की कशिश भी कम हो जाती है। इस बात को एक मिसाल से समझो। तुमने तुमने डोर में बंधे हुए गेंद को अपने चारों तरफ बहुत ऊंचा, बहुत नचाया होगा। अगर तुम उसे एक खास रफ्तार से चक्कर दो तो डोर तनी रहेगी और गेंद घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुम गेंद घुमाने की रफ्तार को कम करते जाओ तो एक हद के बाद डोर का तनाव खत्म हो जाएगा और गेंद नीचे की तरफ झूल जाएगा। जो ताकत किसी चीज को गर्दिश के मरकज से बाहर की तरफ जाना चाहती है, उसे मरकज़े गुरेज कहते हैं। जब तुम डोर में बंधे गेंद को नचाना शुरू करते हो, मरकज़े गुरेज कुव्वत पैदा होती है, जो गेंद को बाहर की तरफ ले जाना चाहती है। लेकिन डोर में तनाव के जरिया तुम्हारी ताकत उसे तुम्हारी तरफ खींचे रखती है। जब तक ये दोनों कुव्वतें मरकज़े गुरेज कुव्वत और कुव्वते कशिश बराबर रहती हैं, गेंद घूमता रहता है। यहाँ तक पूरा करते हैं। जब तुम गेंद तेजी से नचाते हो तो मरकज़े गुरेज बेल अभी नहीं हुई है, यहाँ तक कंप्लीट कर दें। जब तुम गेंद तेजी से नचाते हो तो मरकज़े गुरेज कुव्वत गेंद को घूमने की रफ्तार के साथ बढ़ती है। जब गेंद की रफ्तार धीमी होती है तो मरकज़े गुरेज कुव्वत कम होने की वजह से डोर ढीली पड़ जाती है और गेंद तवाज़न खो देता है। कुदरती चांद जमीन के गिर्द इसीलिए चक्कर लगाता रहता है कि उसकी मरकज़े गुरेज कुव्वत ज़मीन की कुव्वत कशिश के बराबर रहती है। आप लोग को पता है, देखो क्या कर रहा है वो।